Hi, I'm Sonali and welcome to my diary. If you are new to my channel, I am a little girlie from Patiala, India who moved to France last September. तो इस बार मैं गई थी पेरिस अकेले सोलो ट्रिप पे, थोड़ा सा ओवरथिंक करने, थोड़े से क्रॉसो खाने और बहुत सारे मज़े करने. Before reaching the magical city of Paris, we need to rewind 6 hours back. So the timeline starts कि मैं एक छोटे शहर में रहती हूँ और वहाँ से मेरे को लियोन जाना है और वहाँ से मेरे को जाना है पेरिस. और ये लियोन जाने के लिए मेरे को लेनी है एक बस. तो मैं अपना सामान उठाती हूँ और मैं सीधा बस स्टेशन पे जाती हूँ और बस स्टेशन पे जाके मेरे को पता चलता है कि मेरी बस छूट चुकी है. तो अब अगली बस आएगी आधे घंटे बाद, और अगर अगली बस आधे घंटे बाद आएगी तो जब तक मैं लियोन पहुँचूँगी मेरी ट्रेन निकल जाएगी. पर मैं फिर भी हिम्मत नहीं हारती हूँ. मैं लियोन पहुँचती हूँ और मेरे को उसमें 1.5 घंटा लग जाता है और उसके बाद फिर मैं ट्रैफिक में फंस जाती हूँ. अब ट्रैफिक में फंस के मेरे को एक बात क्लियर हो चुकी है कि डिल्यूजन से कुछ नहीं होगा. मेरे को अपनी कंपनी को कॉल करना है और उन्हें कहना है कि आप मेरी एक और 1 घंटे बाद की टिकट बुक कर दो क्योंकि ये वाली मेरे से मिस हो जाएगी. तो मैं अपनी कंपनी को कॉल करती हूँ और वो कहते हैं कि ओके, हम आपकी टिकट 1 घंटे बाद की कर देते हैं. एंड आई एम लाइक फाइन. एंड आई रीच द लियोन ट्रेन स्टेशन और मैं मिनीसो घूम रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ और मैं एकदम चिल हूँ. और उसके बाद 15 मिनट रहते हैं मेरी ट्रेन आने में. एंड आई गो टू द स्टेशन एंड देयर इज़ दिस गाय स्टैंडिंग देयर एंड आई आस्क हिम कि क्या ये मेरी टिकट है एंड क्या ये ट्रेन इस स्टेशन पे आने वाली है. एंड ही सेज़ या ये यही ट्रेन है, आप मेरे को अपनी टिकट चेक करवाओ एंड आप जाके बैठ जाओ. तो मैं बोलती हूँ ओके. मैं बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेती हूँ उस पर एंड मैं आराम से जाके ट्रेन में बैठ जाती हूँ. मैं चिल कर रही हूँ. ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है, 1 घंटा बीत चुका है, मैं ऑलमोस्ट सोने वाली हूँ. एंड सडनली द ट्रेन स्टॉप्स एंड द ड्राइवर सेज टर्मिनस. एंड आई एम लाइक व्हाट, ये तो हो ही नहीं सकता, पेरिस तो अभी आया ही नहीं है, तो ये ट्रेन टर्मिनस कैसे हो गई. तो वो मेरे सामने एक लेडी है, मैं उससे पूछती हूँ अपनी फ्रेंच में कि हम तो पेरिस जाने वाले हैं ना, तो पेरिस जाने में कितना टाइम लगेगा और ये टर्मिनस कैसे हो गया, हमें क्या किसी और ट्रेन में चढ़ना है. मैं मान ही नहीं रही हूँ कि ऐसे कुछ गलत हो गया है. तो वो कहती है नहीं, हम तो पेरिस से वापस आ रहे हैं एंड आप गलत ट्रेन में आ चुके हो. हम सेंट एटियन पहुँच चुके हैं एंड सेंट एटियन इज़ इन द टोटल ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ पेरिस. एंड आई एम लाइक शिट, ये क्या हो गया है. मैं मान ही नहीं रही हूँ. मैं बिल्कुल फुल पैनिक मोड में आ गई हूँ और मैं सोच रही हूँ कि अब मैं क्या करूँ, ये मेरे साथ क्या हो गया है. मेरे को एक डेसिग्नेटेड टाइम तक पेरिस पहुँचना था, अब तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी, मैं क्या करूँ. पर मैं फिर भी थोड़ा काम होती हूँ. मैं यश को कॉल करती हूँ एंड उससे पूछती हूँ कि मैं क्या करूँ. फिर वो मेरे को बोलता है तो वो लेडी को कॉल कर फिर से, कंपनी वाली. एंड मैं फिर से कंपनी वाली लेडी को कॉल करती हूँ और मैं उससे समझाती हूँ एंड उसका रिएक्शन होता है वाओ. वो लिटरली मेरे को कहती है वाओ. एंड आई एम लाइक शिट, ये मेरे से क्या हो गया, मैं कितनी बड़ी पागल हूँ. वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि हाँ ये तो ऐसी ही है ना समझ सी लड़की, गलत ट्रेन में चढ़ गई, इसको ट्रेन में चढ़ना नहीं आता. और मैं पूरा पैनिक कर रही हूँ. पर वो कहती है ओके, मैं आपकी 1 घंटे बाद की ट्रेन करवाती हूँ और इस बार आप प्लीज़ सही ट्रेन में बैठना. एंड आई एम लाइक ओके, मैं इसको कुछ कह भी नहीं सकती, गलती तो मेरी ही है. तो मैं बोलती हूँ ओके. एंड फिर मैं अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करती हूँ, मैं अपनी मम्मी को फ़ोन करती हूँ एंड दे आर ऑल लाइक कि कुछ नहीं होता, तेरी पहली सोलो ट्रिप है, तेरे को कुछ लेसन ही मिला है. एंड मैं बोलती हूँ ओके शिट. मैं थोड़ा पैनिक वगैरह करती हूँ, मैं वहाँ पे बैठती हूँ, मैं सेल्फ गिल्ट करती हूँ जो कि मेरे को होना भी चाहिए क्योंकि मेरे को ट्रेन का नंबर चेक करना चाहिए था. मेरे को वो बंदे पे विश्वास नहीं करना चाहिए था. पर फिर भी मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी से कुछ नहीं सीखा और मैंने एक आदमी पे विश्वास कर लिया. एंड उसके बाद फिर 1 घंटे बाद ट्रेन आती है, मैं उसमें बैठती हूँ, मैं उसे 10 बार चेक करती हूँ एंड फाइनली मैं 4 घंटे बाद पेरिस पहुँच जाती हूँ. पेरिस आकर ऐसा लगा जैसे मेन कैरेक्टर तो मैं ही हूँ. माना शहर थोड़ा टॉक्सिक है बट इन अ क्यूट काइंड ऑफ वे. So I'm ignoring the red flags. Paris is not a city. It's a walking simulator. I swear, यहाँ पे जितना मैंने कार्डियो किया है उतना तो मैंने अपने entire जिम मेरा में नहीं किया. But like if your surroundings are this aesthetic,
Do your feet even hurt? Yes, yes they do. अब पेरिस आई हूँ और कुछ मीठा नहीं खाऊंगी तो कैसे चलेगा? तो इसलिए मैं यहाँ पे मैकरॉन्स खरीदने गई और ये मैकरॉन्स 3000 रुपये के आए। आई मीन आई नो यू आर थिंकिंग कि हाँ अब तो पेरिस चले गए हो तो इंडिया करेंसी में क्यों काउंट करना है, मगर स्टिल इट हर्ट्स, बट मीठा तो मीठा होता है। पेरिस में वेदर के तो अपने ही मूड स्विंग्स चलते रहते हैं। मतलब एक मिनट वहाँ पे सूरज निकला होगा और नेक्स्ट मिनट इट्स गिविंग हार्ट ब्रेक मॉनसून। पर मेरे वहाँ पे होते वेदर अच्छा था, सो आई डोंट हैव एनीथिंग टू कंप्लेन। एक बात तो पक्की है, पेरिस रियली गैसलाइट्स यू इनटू थिंकिंग दैट यू आर रिच। लाइक एक कॉफ़ी 6 यूरो की, पर यहाँ के नज़ारे, यहाँ की बिल्डिंग्स, सब कुछ बस अलग ही वाइब है। छोटे होते से मेरे को बस एक सिटी का नाम पता था, वो था पेरिस, और यहाँ पे आके बस ऐसा लगता है कि मेरे सारे सपने पूरे हो गए हैं। बहुत से लोगों को पेरिस पसंद नहीं होता, बहुत से लोगों को बड़े शहर पसंद नहीं होते, पर मेरे लिए तो पेरिस बस मेरे एक दिल का टुकड़ा है। यहाँ पे हर किस्म के लोग हैं, हर किस्म की चीज़ें हैं और सबके अपने अलग सपने हैं। दिस सिटी मेक्स मी वांना राइट पोएट्री एंड टेक्स्ट माई थेरेपिस्ट एट द सेम टाइम, बिकॉज कोई हक नहीं है तुम्हें इतनी सुंदर रहने का पेरिस। और आईफल टावर तो अलग ही गर्ल बॉस है। शी इज़ जस्ट स्टैंडिंग देयर, शी इज़ जस्ट गिविंग, शी इज़ जस्ट सर्विंग। आई टुक 37 selfies and still couldn't capture how insane the view was. Like आईफिल ने बोला, मैं रियल लाइफ में फ़िल्टर हूँ, मेरे को तुम कैप्चर कर ही नहीं सकते। और जब बस उसके नीचे खड़ी थी ना, तो लगा कि हाँ मैं भी ये सब डिज़र्व करती हूँ, ये सब मोमेंट्स, ये सब कुछ। आईफिल टावर देखकर तो बस सभी के सभी मेरे जो चाइल्डहुड मोमेंट्स थे, जो चाइल्डहुड सपने थे, वो बस सभी के सभी मेरे आंखों के सामने आ गए। और बस मैंने दिल पे हाथ रखा और बोला कि ये सच है, और मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ। लूव्र म्यूज़ियम की तो लाइन ही इतनी बड़ी थी कि मोनालिसा को देखने का ख्याल ही मैंने छोड़ दिया। और मोनालिसा को मैंने देख के करना भी क्या था, मेरा असली दिल तो बस आईफिल टावर में था, जिसको मैंने रात को चमकते हुए देख लिया। So are the allegations of Paris being the city of love true? I would definitely say yes. It's not like you will find someone you would love there, but you will find yourself there. Because Paris has the special way of making you feel कि तुम सब कुछ हो. And that's what I felt when I was in Paris. यहाँ पे लोग रात तक बाहर रहते हैं, किसी को किसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सब बस अपने में खुश हैं और बस सब अपने में मस्त हैं। So that's what I learned from Paris. So what else did I learn in Paris? That I don't need a plan, a map or a reason. Sometimes you just need good shoes and Delulu energy. मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ, romanticize your life. Even the messy budget, slightly lost paths, missing 3 trains. Take yourself out, wander, be cringe, be cute, be extra. Because babe, if you don't treat yourself like the main character, who will? So this is it for today's diary entry. If you stick till the end, thank you so much. It means so much to me that you listen to my words and maybe enjoyed a bit. This was it for my adventure in Paris, and if you liked what you heard, what you saw, consider liking and subscribing to my content, because there will be more coming soon, and I will see you later.